मित्रों नमस्कार, नमस्कारम, सत श्री अकाल, वणक्कम। आज मैं अपने इस मोटिवेशनल चैनल पर फिर से आपके साथ हूँ, डॉक्टर अजय कुमार झा। आज का हमारा टॉपिक भी बड़ा कॉमन है, पर हम लोगों ने इसे अनकॉमन बना करके रखा हुआ है। प्रशंसा करना या नहीं करना, परिवार में और परिवार से बाहर, ये एक बहुत बड़ा इशू है। चलिए इस पर बात करते हैं। कई बार हम लोगों ने देखा है कि आप फैमिली में हों, फैमिली से बाहर हों, लेकिन पहले मैं फैमिली से शुरू करता हूँ। फैमिली में अमूमन पहले तो पति पत्नी से शुरू करते हैं। हम लोग एक दूसरे को अप्रिसिएट नहीं करते हैं, कॉमन है। और कभी कभी अप्रिसिएट करते हैं, कुछ लोग तो कुछ ज़्यादा ही करते हैं, एक वो भी तरीका है। लेकिन ये थोड़ा कॉमन भी है। अब इसमें सवाल ये उठता है कि क्या है, अब पति पत्नी एक दूसरे का हर वक्त क्या अप्रिसिएशन करें, यह भी कोई बात हुई। हम लोग तो चल ही रहे हैं, एक साथ की ज़िंदगी है। कभी कुछ चीज़ें अच्छी हो जाती हैं, कभी अच्छी नहीं होती हैं, और अगर अच्छी हुई तो बात बात पर वो पूरा अंग्रेजी दा स्टाइल में थैंक यू, यू हैव डन ग्रेट जॉब, व्हाट ए ग्रेट वाइफ एंड व्हाट ए लविंग वाइफ। भारतीय कल्चर में ऐसे होता नहीं है। अ, हम लोगों ने ऐसा देखा नहीं है, अपने पेरेंट्स को भी नहीं देखा है, पर अपने बच्चों में थोड़े इशूज़ आ जाते हैं। और अगर बेटी हुई मेरी, तब तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि मेरी बेटी की प्रशंसा मेरा दामाद करता रहे। एक कॉमन है, कोई बहुत अनयूजुअल बात नहीं है। और अगर बेटा हुआ तो ऑब्वियसली वहाँ भी मेरी भी यही इच्छा होगी कि मेरे बेटे की भी प्रशंसा होती रहे। पर मेरी क्या इच्छा है उससे ज़्यादा मैटर करता है कि पति पत्नी के बीच आपस के में इस तरह का बैलेंसिंग क्या है, कितना है, किस तरह का है, नहीं होना चाहिए या होना चाहिए। अब प्रशंसा अगर सीधे सीधे कुछ इस तरह से किया जाए जो एक तरह से व्यंग लगने लगे, या कुछ इस तरह से किया जाए जो एक तरह से फॉर्मेलिटी लगने लगे, या उस तरह से किया जाए जो बिल्कुल थोड़ा आउट ऑफ प्लेस लगने लगे किसी खास पर्टिकुलर वक्त में, तो मुझे लगता है कि वो भी तरीका ठीक है या नहीं, इस पर हम लोग इस विषय पर बात कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है सीधे सीधे मैं कह ही सकता हूँ कि ये कोई सही तरीका नहीं, इसका कोई एक सही तरीका खोजना पड़ेगा। हमने अप्रिशिएट भी कर दिया एक दूसरे को, और इस तरह से किया कि दूसरे को उसमें व्यंग भी ना दिखा, और ऐसा भी लगा कि बिल्कुल सही समय पर छोटी सी बात छोटी तरीके से बड़े उसके व्यापक परिणाम हों, कुछ इस तरह से कहें, तो ये एक लर्निंग करना पड़ेगा और एक लर्निंग होनी चाहिए। प्रशंसा तो एक ऐसी चीज़ है जो दुनिया में सबों को अच्छा लगता है, पर नॉर्मली हस्बैंड्स अपनी वाइफ की प्रशंसा उस तरह से करते नहीं हैं, और वाइफ्स भी नहीं ही करती हैं। तो अब उसको थोड़ा अगर नए ज़माने के हिसाब से, नए समय के हिसाब से भी देखें तो आवश्यक है। उसमें वो आर्ट ऑफ जो एक है ना कि लाइफ किस तरह से हम उसे हैंडल करें, तो मुझे लगता है कि इसमें लोगों को थोड़ा ज़्यादा स्मार्ट और थोड़ा प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है। ये तो होना चाहिए। और ये एक ऐसी चीज़ है जिसकी ज़रूरत हो या ना हो, लेकिन करनी चाहिए अपने वर्क प्लेस पर भी। लेट अस अप्रिशिएट अदर्स। हाँ, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि सचमुच वो अप्रिशिएट करने की स्थिति होती नहीं है, तो आप उसे कैसे हैंडल करेंगे, वो भी एक मसला है। तो वहाँ मुझे लगता है कि एक तरीका ये हो सकता है कि आप सीधे सीधे उन्हें क्रिटिसाइज ना करके थोड़ा कुछ इस तरह से फ्रेंडली अगर कहें, हालांकि वो बड़ा बैलेंसिंग एक्ट बड़ा डिफिकल्ट है वो उस तरह से कर पाना, लेकिन उसके लिए भी खुद को ट्रेन अप करना पड़ेगा कि लोगों को वो भी ठीक लगे। जहाँ तक मेरी समझ है और मैंने देखा है वेस्टर्न कंट्रीज़ में कि अगर आपको कुछ अप्रिशिएट भी करना है लोगों को, तो तब तो खैर ठीक ही है, लोग करते ही हैं। लेकिन अगर कुछ उन्हें सलाह भी देनी है तो कुछ इस तरह से दी जाती है कि किसी के ईगो को टच और हर्ट नहीं करता है, और उसका इम्पैक्ट वहाँ के लाइफ स्टाइल पर पड़ता है। वहाँ कई चीज़ों, कम से कम वर्क स्टेशन पर तो पड़ता ही है, जहाँ भी वर्किंग प्लेस है, वर्क प्लेस है। और घरों में ये बात ज़रूर है कि वहाँ भी संबंध काफ़ी बिखरते हैं। अपने यहाँ भी अब चीज़ें होने लगी हैं, लेकिन जब तक चलता है उसमें इन सब चीज़ों को लोग वहाँ शुरू में ध्यान देते हैं। अब बाद में चीज़ें ज़्यादा बिखरने लगती हैं कई कारणों से, तो
वो एक अलग फैक्टर है, उस पर मैं अभी चर्चा नहीं कर रहा हूँ। तो मेरा मानना है कि जो छोटी सी चीज़ है लेकिन इसका इम्पैक्ट बड़ा है, किसी को अप्रिशिएट करना, सही समय पर करना और सही तरीके से करना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। सही तरीके से अगर आप नहीं करेंगे या अगर हम नहीं करते हैं तो उसके उल्टे परिणाम होते हैं। बिल्कुल उसे सही तरीके से दूसरा आदमी लेता नहीं है, क्योंकि आपने सही तरीके से किया नहीं है। और प्रशंसा के तो कई तरीके हैं, मुंह से कहा जा सकता है, गिफ्ट दे करके कहा जा सकता है, कहीं सरप्राइज़ दे करके किया जा सकता है, बहुत सारी बातें होती हैं। पर थोड़ा डिफ़िकल्ट है। और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में तो और भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, ये पक्का मानिए, बहुत डिफ़िकल्ट काम है। भाई अब रोज़ स्तुति करें तो भाई, अब यही मान लीजिए कि हम लोग तो भगवान की जो पूजा करते हैं तो वहाँ भी तो उनकी स्तुति ही करते हैं, और वो तो रोज़ ही करते हैं। तो घर में जो लोग साथ रह रहे हैं उनके साथ भी तो हम कर सकते हैं। वहाँ तो सीधे, बल्कि थोड़ा ये लेकिन कठिन है, वहाँ तो सीधे सीधे स्तुति गान कर लिया आपने, स्तोत्र पढ़ लिया आपने, जो भी मंत्र आपने कर लिया। लेकिन यहाँ उतना खड़ा खड़ा तरीका वो चलता नहीं है, उसको थोड़ा बड़ा ही परिमार्जित ढंग से करना पड़ता है। ये थोड़ा, इससे मैं समझता हूँ कि इस पर काम करने की ज़रूरत है। और मौके मौके कभी कभी एक ही तरह का मौका अलग अलग समय पर आता है तो वहाँ चीज़ें बदल जाती हैं। अब वहाँ समय काल परिस्थिति स्थिति सब देखना पड़ेगा। तो वहाँ हस्बैंड्स को भी, वाइफ को भी, पेरेंट्स को भी, अपने बच्चों के साथ, बच्चों को अपने पेरेंट्स के साथ। बच्चे तो खैर उतना करते नहीं हैं पेरेंट्स के लिए, लेकिन सीखना तो उन्हें भी चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि तब इस तरीके से इसे हम हैंडल कर सकते हैं। थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें, अपने मित्रों से बताएं, और लाइक तो करें ही। थैंक यू। धन्यवाद। जय हिंद।